टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल कर कोई भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। सो क्या होगा जब एक औरत जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपना सब कुछ खो दिया वो गलती से टाइम ट्रेवल कर प्रेजेंट के समय में आ जाती है, मगर अब उसके पास एक और मौका था टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर वर्ल्ड वॉर 2 में हुई घटनाओं को ही बदलने का। अब क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएगी? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है, जहां की एक हैना नाम की नर्स अपने एक साथी मोंटी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जान गंवाने वाले सोल्जर्स पर बनी एक प्रेजेंटेशन देख रही थी। हैना इसे देख काफी ही दुखी होती है। दरअसल उसका पति नॉरिस भी दूसरे वर्ल्ड वॉर में लड़ने गया था, मगर अब वॉर खत्म होने के बाद भी वो कभी घर वापस लौटा ही नहीं। हालांकि उसके साथ बैठी हुई फैमिलीज काफी खुश थी कि उनके जानने वाले आखिरकार जंग से वापस आ रहे हैं, और खुद को ऐसे अकेली देख हैना रोते हुए बाहर निकल जाती है। वहीं उसकी साथी मोंटी भी उसे संभालने आती है। हैना उसे बताती है कि वो पिछले कई महीनों से अपने पति को ढूंढने की सारी कोशिशें कर चुकी है, मगर अब तो उसे भी लगने लगा है कि वो शायद से सरवाइव नहीं कर पाया होगा। उसके अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं, सो वो अब किसके सहारे जिएगी? यहाँ मोंटी उसे शांत कर समझाने लगती है कि उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और सारे सोल्जर्स तो अभी वॉर से वापस भी नहीं लौटे। वहीं चूंकि कल क्रिसमस भी है, सो टाउन के सभी लोग मिलकर मेन चौराहे को डेकोरेट करेंगे और वॉर में मारे गए सोल्जर्स को चीयर करेंगे। सो हैना को वहीं जाना चाहिए। यहाँ मेन सेंटर पर और भी फैमिलीज थी और वे बड़े जोर शोरों से कल आने वाले क्रिसमस की तैयारियां कर रही थी। अब अगली सुबह जब हैना अपनी नर्स की ड्यूटी पर जाती है तो उसकी एक साथी नर्स जूलिया उसे रिवील करती है कि आज ही उसे फ्रैंक ने प्रपोज कर दिया। दरअसल फ्रैंक भी एक सोल्जर था जो कि घायल होकर वर्ल्ड वॉर से वापस लौटा है, और हैना ने ही कभी दोनों को पहली बार मिलवाया था। सो दोनों उसे थैंक्स बोलते हैं, जो उसी की वजह से दोनों एक दूसरे से मिले और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। अब इस समय में हैना के पास ही कैमरा था, तो वो उनके लिए एक फोटो भी क्लिक करती है। वो उन दोनों को देखकर याद करती है कि कैसे वो भी अपने पति के साथ ऐसे ही खुश रहती थी, मगर उसका पति तो शायद अब कभी वापस ही नहीं लौट पाएगा। जूलिया उसे ऐसे दुखी देख उससे माफी मांगती है, क्योंकि हैना भी इतने बुरे दौर से गुजर रही थी और वे उसके सामने खुशियां मना रहे हैं। हालांकि हैना कहती है कि वो उनके लिए बहुत खुश है। जिसके बाद अब हैना टोबी नाम के एक छोटे से बच्चे के लिए हॉस्पिटल में ही स्टोरी रीडिंग करने लगती है। दरअसल टोबी के दोनों ही पेरेंट्स वॉर में मारे गए और इसीलिए अब वो अकेला बच गया। सो हैना ही उसकी देखभाल करती है। अब आज टोबी उसे एक इम्पोर्टेंट खबर भी देता है कि आज पूरे 71 साल बाद पृथ्वी के ऑर्बिट से एक खास कोमेट गुजरने वाला है, जिसे कि हर कोई नंगी आंखों से क्रिसमस से पहले वाली रात को देख पाएगा। खास बात की ये कोमेट हर 71 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता ही है, और वैज्ञानिक भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि यही कोमेट हमेशा पृथ्वी के पास से क्यों गुजरता है। अब मोंटी आकर हैना को अपने साथ ले गई थी, और इसी बीच हैना का कैमरा गलती से नन्हे टोबी के पास ही छूट जाता है। वहीं हैना मोंटी से कहती है कि टोबी को देख उसे काफी बुरा लगता है। वर्ल्ड वॉर की वजह से उसका दुनिया में कोई नहीं बचा, और क्रिसमस की रात भी वो अकेला ही इस हॉस्पिटल में रहेगा। अब उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो अपने घर आती है। उसके पास यहाँ करने को कुछ नहीं था, तो वो अपने पति के साथ अपनी पुरानी फोटोज देखने लगती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई थी, और ये तो किसी का पालतू पेट डॉग था, जिसके गले में एक नेम टैग और एड्रेस भी है, यानी कि ये गलती से अपने घर से दूर भाग आया। सो हैना अब उसके टैग से एड्रेस देख उसे अपनी गाड़ी से उसके घर ले जाने लगती है। फॉर्चुनेटली वो घर ज्यादा दूर नहीं था, और उस डॉग के ओनर्स हैना को थैंक्स बोलते हैं जो वो उनकी डॉग को ले आई, वरना तो वो इस सर्द भरी रात में कहीं बाहर सरवाइव भी नहीं कर पाता। वहीं चूंकि अब काफी ज्यादा रात हो गई थी, तो वे हैना को आज की रात यहीं रुकने को कहते हैं, मगर हैना कहती है कि वो तो इसी टाउन की है और उसे वापस जाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब तक वापस आते हुए काफी ज्यादा बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी थी, जिससे कि हैना को ड्राइव करने में मुश्किलें आने लगती है, और अब तो विंडशील्ड भी पूरी तरह से बर्फ से ढकने के बाद हैना की गाड़ी आखिरकार बर्फ के ढेर में जाकर बंद पड़ ही गई थी। और जब कुछ देर बाद वो स्टार्ट नहीं होती, तो हैना को इस ठंड से भरी रात में शेल्टर लेने एक पास के ही शेड में जाना पड़ता है। ठीक इसी वक्त ऊपर आसमान से वही कोमेट गुजर रहा था, जो कि हर 71 साल में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है। हैना नोटिस भी करती है कि कोमेट के उनके पास से जाने से अजीबोगरीब कारणों से तूफान और ज्यादा बढ़ने लगा,
और वो अब कैसे भी करके अंदर शेड में घुस ही जाती है। हालांकि तूफान कुछ ज्यादा ही तेज था और शेड के हिलने से अब वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुल रही थी तो वो नोटिस करती है कि अब बाहर का सब कुछ शांत हो चुका था और अब तो अगला दिन निकल आया है। हैना खुद को संभालते हुए वापिस से घर जाने लगती है, लेकिन बाहर निकलकर अब वो जो कुछ भी देख पा रही थी उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर का अब सब कुछ बदल चुका था। अब बेहद ही मॉडर्न गाड़ियां सड़कों पर घूम रही थी, बच्चे स्केट्स चला रहे थे और तो और उनके पास स्मार्टफोन्स थे जो कि हैना ने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे। हैना घबराकर अपने आसपास पूछने लगती है कि उनके आसपास ये सब क्या हुआ, वे लोग इतने अजीब कपड़ों में क्यों हैं। अब उसे ऐसे अजीब से सवाल करते देख कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके टाउन में एक अजीब सी औरत आकर सबको परेशान कर रही है, जिसके बाद टाउन के 2 लोकल ऑफिसर्स उन्हें जांच के लिए भेजा जाता है, जहां की हैना बाकी लोगों से पूछे जा रही थी कि उनके आसपास इतना सब कुछ कैसे बदल गया। कि अब दोनों ऑफिसर्स आकर हैना को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते पर सबको रोक रोक कर परेशान कर रही थी। वे उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं ये जानने के लिए कि वो कहीं मानसिक रूप से परेशान तो नहीं, क्योंकि उसके कपड़े भी काफी अजीब थे जो कि इस प्रेजेंट टाइम में तो कोई नहीं पहनता। अब स्कैन्स के दौरान हैना बिल्कुल सही थी, लेकिन वो ऑफिसर्स के सारे ही सवालों के ऐसे जवाब दे रही थी मानो उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं हो। और उसके ऐसे अजीब से जवाबों को सुन चीफ ऑर्डर देता है कि वे हैना को अरेस्ट कर स्टेशन ले चले, क्योंकि ना तो उन्हें हैना की बताई हुई जगह उसकी गाड़ी ही मिली और ना ही उसके बताए एड्रेस पर वो खुद रहती है। इसके अलावा हैना ने उन्हें बताया कि कल रात वो बर्फीले तूफान में फंस गई थी, मगर सबको पता है कि कल रात तो यहाँ कोई तूफान आया ही नहीं था। अब मेल ऑफिसर जेक सजेस्ट करता है कि उसे हैना अच्छे घर की लगती है, सो शायद से किसी एक्सीडेंट में उसके ब्रेन पर असर हुआ होगा और वो अभी के लिए उसे अपने घर ले जाएगा, जिससे कि वो हमेशा उसकी निगरानी में रहेगी और अगर उसे कुछ पता भी चलता है तो वो उसे कभी भी अरेस्ट कर सकता है। अब जैक हैना के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां की वो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। हैना को ये घर याद था और वो कहती है कि यहाँ तो मॉर्गन का डेयरी फार्म हुआ करता था, जहाँ से वो हमेशा दूध खरीदती थी। अब जेक हैरानी में कहता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ये प्रॉपर्टी 50 साल पहले खरीदी थी और फिर सब कुछ रेनोवेट करके ये घर बना लिया। अब 50 साल सुनते ही हैना उसे आज का समय पूछती है और जेक उसे रिवील करता है कि अभी साल 2016 चल रहा है। ये सुनते ही हैना सब कुछ समझ गई थी। वो जब कल रात तूफान में शेड में छिपी थी तो ऊपर से वो कोमेट गुजर रहा था और उसी कारण स्पेस टाइम में एक ग्लिच पैदा हुआ, इसलिए तब वो तेज बर्फीला तूफान भी आया था और वो किसी तरह से 71 साल भविष्य में यानी कि साल 2016 में टाइम ट्रेवल कर पहुंच चुकी है। इसलिए ही सुबह बाहर का सब कुछ बदल चुका था। उसे ये भी पता था कि अगर उसने किसी को सच भी बताया तो कोई उसका भरोसा नहीं करेगा, मगर फिर भी वो फैसला करती है कि वो कैसे भी सबको सच्चाई बता अपने ओरिजिनल टाइम यानी कि साल 1945 में वापस जाने की कोशिश करेगी। अब जैक हैना को अपने घर के अंदर ले जाकर सबसे इंट्रोड्यूस करता है, जहां उन्हें देख जेक के पेरेंट्स और उसकी बहन सभी हैरान थे कि जेक इस अनजान लड़की को अपने घर क्यों ले आया। और हैना देखती है कि यहाँ तो जॉर्ज भी है। ये वही जॉर्ज था जिसने पहली बार हैना को देखकर पुलिस को कॉल किया था। अब जैक की माँ परेशान होकर कहने लगती है कि जैक को ऐसे सबकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्या पता ये लड़की खुद की पहचान जानबूझकर उनसे छिपा रही हो। और हैना को उसके रूम में भेजने के बाद सभी डिस्कस करने लगते हैं कि जैक ने ऐसा क्यों किया। जैक की बहन लुइस भी कहती है कि जो कहानी हैना उन्हें बता रही है उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता, और जो डिटेल्स वो पास्ट की उन्हें बता भी रही थी वे डिटेल्स तो कोई भी इंटरनेट से इस टाउन के बारे में निकाल सकता है। हालांकि जैक उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि वे अभी के लिए हैना को परेशान न करे, और वो अपनी माँ से कहता है कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी को देख हैना ने पहले ही बता दिया कि यहाँ तो पहले डेयरी फार्म हुआ करता था और ये डिटेल तो किसी पेपर में भी नहीं है, तो ये सब उसे कैसे पता चला होगा। जिसे कि सुनकर जैक की माँ अब हैना से पूछने जाती है कि उसे उनके घर की हिस्ट्री कैसे पता चली, लेकिन अब रूम में हैना तो थी ही नहीं, और वो जैक को चिल्लाते हुए बताने लगती है कि हैना उनके घर से कहीं भाग गई। दरअसल हैना तो अपने घर को ढूंढने निकल पड़ी थी कि क्या पता उसका घर अब तक पहले जैसा हो, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ भी अब किसी और ने शॉप बना रखी थी। हैना अंदर जाकर देखती है कि कैसे यहाँ का सब कुछ बदला जा चुका था, और शॉप ओनर हैना को अजीब तरह से बिहेव करते देख
उस पर शक करने लगती है और वो जल्दी से पुलिस इंस्पेक्टर जेक को फोन कर उसे बुला लेती है। अब जब तक जेक वहाँ पहुँच पाता, वोनर उसे बताती है कि हैना तो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुकी है और वो लगातार कहे जा रही थी कि वो अपने पुराने हॉस्पिटल को ढूंढने जा रही है। दूसरी ओर हैना हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है कि यहाँ तो अब उसका हॉस्पिटल भी नहीं था, बल्कि यहाँ भी एक पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई है। कि अब जेक वहीं पहुंच जाता है और हैना उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे तो बस क्यूरियोसिटी थी कि इस समय उसका घर और हॉस्पिटल कैसे होंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए उसके घर से भाग आई। हैना आगे कहती है कि जेक एक अच्छा आदमी है, एक वही है जो कि उसकी टाइम ट्रेवल वाली बातों पर यकीन कर रहा है। तो वो अब से हर संभव कोशिश करेगी ये जानने के लिए कि वो वापस से अपने घर कैसे जाए। वो आगे कहती है कि उसे पता नहीं था सिर्फ 71 सालों में दुनिया इतनी ज्यादा बदल जाएगी। उसके पति ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने देश के लिए जान गंवाई, वो इस टाउन का हीरो हुआ करता था। मगर अब इस समय में हर कोई उसे शक की नजरों से देखता है। अब उसे जेक कहता है कि उसकी उनके घर को लेकर वाली सारी ही बातें सब कुछ सच थी और वो भी अब से कोशिश करेगा कि वे एक साथ मिलकर ये पता करें कि वो इस समय में पहुंची कैसे, जहां से दोनों घर वापिस आ जाते हैं। अब अगली सुबह जैक की कोवर्कर सेरा उसे घर मिलने आती है और उसे एक बुरी खबर देती है कि उनका चीफ जेक के फैसले के हक में नहीं है कि हैना को जेक अपने घर ले आया, क्योंकि अगर यहाँ उसने कोई भी गड़बड़ की तो इसकी सारी ही जिम्मेदारी जैक को उठानी होगी। जैक उसे बता देता है कि असल में हैना के अनुसार वो साल 1945 से टाइम ट्रेवल कर 2016 में आ गई और उसे उसकी बातों का पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर तो सेरा और हैरान थी कि जैक भी हैना की टाइम ट्रेवल जैसी बकवास बातों में आ गया। वहीं शाम को जेक की माँ और बहन हैना को इस समय के कपड़े दे देते हैं, क्योंकि उसे पुराने फैशन में देख हर कोई उसे नोटिस कर रहा था और अब वो कम से कम लोगों की नजरों में नहीं आएगी। हैना को भी इस समय की टेक्नोलॉजी सीखनी थी कि कैसे सिर्फ उंगलियां मारने से फोन्स चलते हैं और वे टैब पर इंटरनेट से जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। सो वो छोटी ग्वेन के साथ रहकर उसे सब कुछ सीखने लगती है। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर सेरा और जेक रेस्टोरेंट में ही थे। सेरा उसे फिर समझाती है कि टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता और हैना उसे बेवकूफ बनाकर उसके घर में रह रही है। अब उनकी ये सारी ही बातें एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी सुन लेता है जो कि साथ में ही बैठा खाना खा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे हैना के टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ पहले से पता हो। जबकि जैक उसी शेड में जांच करने जाता है जहाँ की हैना के अनुसार वो टाइम ट्रेवल कर इस समय में आई थी और सरप्राइजिंगली उसे यहाँ एक बैग मिल भी जाता है जो कि हैना अपने साथ लाई थी और शायद से बाहर निकलते वक्त वो इसे यहीं भूल गई होगी। जैक इसे पुलिस स्टेशन लाकर चेक करने लगता है। वो इसे सेरा को भी दिखाता है कि कैसे ये सबसे बड़ा सबूत होगा कि हैना झूठ नहीं बोल रही। जैक को इसमें एक परफ्यूम की बोतल दिखाई देती है और जैक इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है जहाँ की साफ साफ लिखा हुआ था कि ये परफ्यूम तो 1940s के समय में हुआ करता था। वो इसके बारे में सेरा को भी बताता है कि कैसे ये कंपनी साल 1960 में ही बंद पड़ चुकी है। सो हैना अब इस समय में तो इसे कहीं से भी नहीं ला सकती थी, यानी कि वो बिल्कुल सच कह रही है। दूसरी ओर हैना ने अब तक छोटी ग्वेन से दोस्ती कर ली थी और वे एक साथ बहुत सा समय बिताने लगते हैं। हैना को ग्वेन से पता चला था कि एक मिस्टर कुक नाम का बूढ़ा आदमी है जिसने उस पुराने हॉस्पिटल को एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया और वो अक्सर सभी को उस मिस्टीरियस कोमेट के बारे में बताता रहता था जो कि स्पेस टाइम को कर्व करता है। लेकिन जब टाउन के लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया तो उन्होंने सबसे दूरी बना ली। अब हैना समझ चुकी थी कि उस बूढ़े आदमी को ही जरूर से पता होगा कि वो टाइम ट्रेवल कर इस समय में कैसे आ गई और वो वापस कैसे लौटे। लेकिन अब चूंकि क्रिसमस आने ही वाला था तो ग्वेन के कहने पर दोनों शॉपिंग करने जाती हैं। जैक वापस आकर पूछता भी है कि अब हैना का यहाँ मन लगने लगा है। हालांकि हैना तो अभी भी परेशान थी क्योंकि वो इतने दिनों से जैक के घर पर रहकर उस पर बोझ बन रही है। वहीं उसके पास कोई पक्का सबूत भी नहीं है जो वो सबको यकीन दिला सके कि वो सच में ही साल 1945 से है। जैक कहता है कि मगर उसे उस पर पूरा भरोसा है और वे कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे लोगों को यकीन दिलाने का। जिसके बाद जैक पुराना म्यूजिक चलाता है जिसे कि वो बड़ी मुश्किल से हैना के लिए ढूंढ कर लाया था और दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी जैक की फैमिली और उसकी को ऑफिसर सेरा उन्हें देख काफी ही हैरान थे। यहाँ जैक की बहन को हैना पर भरोसा नहीं है तो वहीं सेरा तो खुद जैक को पसंद करती थी, मगर अब उसे भी लगने लगता है कि जैक को हैना ज्यादा पसंद है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा।
बाद में जैक की माँ उसे समझाती भी है कि उसे हैना से दूर रहना चाहिए। हालांकि जैक उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वे समझ रहे हैं। वहीं उसकी बहन बताती है कि कल चूंकि क्रिसमस है तो उनके टाउन के मेन सेंटर पर हर साल की तरह ट्रेडिशनली क्रिसमस मनाया जाएगा और सभी को वहां समय से पहुंचना है। वहीं अगली सुबह सेरा भी जैक पर गुस्सा करती है कि हैना पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है। हालांकि जैक जानता था कि सेरा सिर्फ जलन के मारे ये सब कह रही है और वो उसे भी आज शाम मेन सेंटर पर चलने को कहता है। अब शाम को सब एक साथ मेन सेंटर पर घूमने आए थे, जहाँ की हैना को वहीं घर दिखाई देता है जहाँ की वो साल 1945 में क्रिसमस की रात उस पेट डॉग को छोड़ने गई थी और उसी रात वो टाइम ट्रेवल वाली घटना भी घटी थी। कि तभी सेरा उन्हें आगे वाले सेंटर पर बने मेमोरियल को दिखाती है और पूछती है कि अगर हैना सच कह रही है तो उसने कहा था कि उसका पति वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया, सो उसका नाम भी टाउन में बने मेमोरियल वॉल पर होना चाहिए और फिर वे उस सोल्जर के रिकॉर्ड से पता लगा पाएंगे कि हैना सच कह रही है। अब हैना काफी देर ढूंढने के बाद भी अपने पति का नाम उस वॉर मेमोरियल पर ढूंढ नहीं पाती और वो घर आकर रोने लगती है क्योंकि अब वो कभी खुद की सच्चाई किसी को साबित नहीं कर पाएगी। उसे हैरानी भी थी कि उसके पति का नाम उस वॉर मेमोरियल पर क्यों नहीं था। वहीं दूसरी ओर सेरा भी यही सब जेक को कह रही थी कि उसने ये साबित कर ही दिया कि हैना झूठी है, वो तो बस जेक के इमोशंस का फायदा उठा उसके घर रह रही है, वरना उसके पति का क्यों कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, क्यों उसका नाम वॉर मेमोरियल पर नहीं है। जेक अब खुद भी परेशान था कि ये कैसे हो सकता है, मगर उसे फिर भी भरोसा था कि उन्हें कोई न कोई सबूत मिल ही जाएगा जिससे कि हैना खुद को साबित कर पाए। वहीं घर आकर हैना जब अपने पुराने समय के कपड़े निकाल ही रही थी कि उसे उनसे एक चाबी मिलती है जो कि उसके पुराने हॉस्पिटल वाले लॉकर की थी। अब वो सबको इकट्ठा कर बताने लगती है कि कैसे उन सबको शक है कि कहीं वो उन सबसे झूठ तो नहीं बोल रही और अब वो कोशिश करेगी कि वो उन्हें खुद को सच्ची साबित करे और फिर अपने समय में वापस जा सके। उसे अपने पुराने लॉकर की चाबी मिल चुकी है और वो जैक और बाकी सब के साथ उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ की कभी उसका पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था और वो यहाँ एक नर्स का काम किया करती थी। हालांकि अब रेनोवेशन के बाद यहाँ का सब कुछ बदल चुका था और हैना ढूंढने लगती है कि पुराने समय में उनके लॉकर्स कहाँ हुआ करते थे और उसे स्ट्राइक होता है कि यहाँ तो अब बुक्स के रैक्स रख दिए गए थे जिनके की पीछे वही सीक्रेट दरवाजा था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। ये दरवाजा जैसा कि हैना ने बताया था सीधा उन्हें स्टोरेज रूम तक ले जाता है और वो सबके सामने अपनी चाबी से वो पुराना लॉकर खोलकर दिखा देती है। इसकी बात तो सबको यकीन होने लगा था कि वो झूठ नहीं बोल रही। इस लॉकर में हैना के पुराने डेकोरेटिंग आइटम्स रखे हुए थे जिन्हें कि वो साल 1945 में क्रिसमस के लिए अपने टाउन के सेंटर को सजाने वाली थी कि तभी पीछे से लाइब्रेरी का ओनर मिस्टर कुक आता है और कहता है कि सिर्फ उसे ही ये पता था कि लाइब्रेरी के नीचे कोई लॉकर भी है। अब हैना हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता चला और छोटी ग्वेन उसे याद दिलाती है कि यही वो बूढ़ा आदमी है मिस्टर कुक जो कि कहते रहते थे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अब मिस्टर कुक सभी को अपने साथ चलने को कहता है और सभी को अपना पास्ट रिवील करता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया जिससे कि उसने अपना पूरा ही जीवन अकेले में बिताया है, लेकिन उसके बचपन में उसे एक नर्स ने संभाला और फिर अचानक से एक दिन वो कहीं मिसिंग हो गई थी जिसके बाद उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। और ये कहकर अब वो हैना को एक पुराना कैमरा दिखाता है और यहाँ से रिवील होता है कि ये तो वही हैना का पुराना कैमरा था जिसे कि वो कहानी के शुरू में फोटो खींच रही थी। और वो समझ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी मिस्टर को कोई और नहीं बल्कि वही हॉस्पिटल वाला छोटा बच्चा टोबी ही है जिसे कि हैना अक्सर हॉस्पिटल में कहानियां पढ़कर सुलाया करती थी। अब टोबी कहता है कि उसने अपने पूरे ही जीवन भर उस कॉमेट पर रिसर्च की और उसने ये नोटिस किया कि वो कॉमेट हर 71 साल बाद एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता ही है, जिसके की बाद हर ओर से कहानियां सुनने को मिलती है कि कोई न कोई इंसान किसी और समय के होने का दावा कर रहा है। इसलिए जब उसी कॉमेट वाली रात हैना भी साल 1945 में गायब हुई थी तो वो समझ गया कि हो न हो वो भी टाइम ट्रेवल कर किसी और समय में पहुंच गई होगी, मगर वो किस समय में गई ये उसे भी नहीं पता था। और जब कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में उसने सेरा और जैक को ये कहते सुना कि कोई हेरा नाम की औरत खुद को 1945 से बता रही है तो वो तभी समझ गया कि ये वही नर्स हैना है।
अब हैना पूछती है कि क्या उसे ये पता चला कि वो अपने पुराने समय में वापस कैसे जाए, और कुक उसे रिवील करता है कि हाँ, कि अब आज की रात फिर से कुछ दिनों बाद उस कोमेट को गुजरे 71 साल हो जाएंगे, यानी कि वो फिर से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और ठीक उसी समय हैना को वहीं जाना होगा जहाँ की वो पिछली बार थी, यानी कि उसी शेड में, और वो फिर से वापस से अपने रियल टाइम यानी कि साल 1945 में पहुंच जाएगी। अब ये सुनकर तो हैना को सुकून मिला था कि कम से कम उसे वापस जाने का रास्ता तो मिला। और वो बच्चा जिसकी कभी उसने बचपन में मदद की थी, आज उसने उसकी सबसे बड़ी मदद की, तो भी उसे ये भी बताता है कि हैना की उस वक्त की दोस्त मोंटी अभी तक जीवित है और वो उससे मिल सकती है। मिस्टर कुक उन्हें एक ओल्ड एज होम में लेकर जाता है जहाँ की मोंटी अब तक बूढ़ी हो चुकी थी और एमिनीजिया होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो हैना को देख पहचान लेती है। यहाँ जैक को मोंटी के पास से एक पुराना फोटो भी मिला था जो कि उसी कोमेट का था जो कि साल 1945 से गुजरा था, और उसके पीछे लिखा हुआ था कि हैना के गायब होने वाले दिन ही, जिस दिन क्रिसमस भी था, उसी दिन हैना का पति नॉरिस वर्ल्ड वॉर 2 से जिंदा वापस आ गया, यानी कि वो जिंदा बच गया था। मगर फिर उसे कभी हैना मिली ही नहीं और उसे लगा कि हैना उसे छोड़कर किसी और के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई होगी। हैना ये पढ़कर काफी ही दुखी थी कि उसका पति उसी दिन वापस लौटा जब वो गलती से इस समय में आ गई, और इसलिए अब उसे समझ भी आ जाता है कि उसका नाम वॉर मेमोरियल पर क्यों नहीं था, क्योंकि वो तो जीवित वापस आ गया, तो उसका नाम लिखने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। अब जैक उन्हें रिवील करता है कि वो कोमेट वाली रात आज ही होने वाली है, जिसके 71 साल बाद फिर वो कोमेट वापस आएगा, यानी कि अगर हैना आज की रात इस समय से नहीं गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसी रह जाएगी। उसे अब ये भी पता था कि पास्ट में जाते हुए उसका पति उसे मिल जाएगा, सो हैना इसके लिए काफी खुश थी। वहीं जैक तो इससे दुखी था क्योंकि उसे हैना अच्छी लगने लगी, और हैना जैक को अकेले में कहती भी है कि वो भी उसे मिस करेगी, मगर वो शादीशुदा है और उसे अपने पति के पास वापस जाना ही होगा। वो जैक को सलाह भी देती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए और सैरा के साथ शादी कर ले, वो इसके लिए परफेक्ट रहेगी, और दोनों इस मुलाकात को एक अच्छे समय के रूप में याद रखेंगे। अब शाम को हैना फिर से 1945 में समय के कपड़े पहन शेड में जाने को तैयार थी ताकि वो पास्ट में फिर से जा सके, और वो जैक को थैंक्स बोलती है जो उसने उसका शुरू से लेकर अब तक पूरा भरोसा किया, वरना अगर कोई और होता तो उसे जेल में डाल देता और वो कभी पता नहीं कर पाती कि वो अपने समय में वापस कैसे जाए। दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोलते हैं और हैना को शेड में भेज जैक वापिस से अपने परिवार के पास जाकर मेन सेंटर पर क्रिसमस मनाने लगता है। और जब सेरा वहां आती है कि जैक उसे भी शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है। जैक की पूरी फैमिली अब एक साथ थी और जल्द ही कोमेट के आने का वक्त हो चुका था। शेड से हैना भी उनकी आवाजें सुन पा रही थी और अब वो तैयार थी अपने पति को फिर से देखने के लिए, जिसकी की उम्मीद उसने खो दी थी। अब जैक का पूरा परिवार कोमेट को देखता है जो कि काफी ज्यादा चमकीला और सुंदर था। हर कोई नर्वस था कि हैना अपने समय में वापस जा पाएगी भी या नहीं, और सुबह सब इकट्ठा होकर उसी शेड में जाकर देखने जाते हैं। और जब जैक और कुक को हैना कहीं नहीं मिलती तो वे समझ जाते हैं कि हैना आखिरकार अपने समय में पहुंच ही गई, और बूढ़े टोबी के अनाउंस करते ही हर कोई खुश हो जाता है। वहीं उन्होंने हैना के पुराने कैमरास के फोटोज को भी प्रिंट करवा लिया था, और जैक और उसका परिवार ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कहानी के शुरू में हैना ने जिस कपल का फोटो खींचा था, जूलिया और फ्रैंक, वे कोई और नहीं बल्कि जैक और उसके परिवार के ग्रैंड पेरेंट्स थे, जिन्हें की कभी खुद हैना ने पहली बार मिलवाया था। यानी कि अगर वो ना होती तो आज जैक और उसका परिवार एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वहीं हैना वापिस से साल 1945 में पहुंच चुकी थी। वो अपनी कार से बर्फ हटाने लगती है ताकि यहाँ से निकल सके कि तभी उसे अपने पीछे से अपना पति नॉरिस आता हुआ नजर आता है। हैना भागकर उसे गले से लगा लेती है, जिसकी की कभी उसने दोबारा देखने तक की उम्मीद खो दी थी। वो उसे फिर से मिल गया और वो से एक रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना वे हॉस्पिटल वाले बच्चे टोबी को अडॉप्ट कर लें, यानी कि अब वे उसे एक साथ मिलकर पालेंगे और वो कभी अकेला नहीं रहेगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।